हेलो दोस्तों, आज मैं करने वाली हूँ ये आज़ादी के बाद का भारत। तो ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ पढ़ाई करिए। राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन आज हम लोग पढ़ेंगे। कुल 7 पेज मैंने पढ़ा है। 7 पेज मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि ये 7 पेज मैंने क्यों पढ़ा है। मैं एक आंसर राइटिंग कर रही थी, तो वो क्वेश्चंस जो था वो इसी टॉपिक पे था। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित टॉपिक था। तो मेरी कुछ चीज़ें मैंने आंसर राइटिंग की, पर मैं उसको इम्प्रूव करना चाह रही थी। मेरी टेक्निक यही है कि मैं किसी भी आंसर को जब लिखती हूँ, कोई भी आंसर मैं अगर लिखती हूँ तो सबसे पहले अगर मैं लिख लेती हूँ, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो मेरे पास बुक्स हैं, बुक्स में जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को मैं अच्छे से रीड करती हूँ 1 से 1.5 घंटे लगा करके, और उस आंसर को मैं दोबारा लिखने का कोशिश करती हूँ। तो मैंने वो आंसर जो है कि मैंने देखा, खुद मैंने एनालाइज़ किया, तो वो अच्छा नहीं था। तो इस वजह से मैंने एक टास्क आप लोगों के साथ किया कि मैं 1.5 घंटे की स्टडी करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं उसको आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करूँगी, और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट में लेके आई हूँ मैं खुद एनालाइज़ करूँगी। और ये टेक्निक मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये हर कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि ये सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से, किसी भी अच्छे तरीके से अगर लिखना है आपको, तो आप अपने तरीके से एक बार लिखिए। अगर आपको लग रहा है उससे रिलेटेड बैक टू बैक साल 2 साल पे क्वेश्चन आए हुए हैं,
तो उस क्वेश्चन के आंसर राइटिंग आप करिए, फिर उसको एनालाइज करिए और इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप उस टॉपिक से रिलेटेड और भी जो मटेरियल आपके पास है उसको पढ़िए। एक बार दोबारा लिखने का कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्या हम 100 क्वेश्चन लिखेंगे तो यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में इतने सारे पेपर होते हैं, क्या हम इतने सारे क्वेश्चंस को हम बार बार लिखेंगे? जी नहीं। कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक जो होते हैं ना, तो वो बहुत कॉमन होते हैं। जैसे कि महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड हो गया, आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हो गया, और आजकल चल रहा है प्राइवेटाइजेशन। सारी गवर्नमेंट जो चीज़ें हैं उसका प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, तो वो उससे रिलेटेड हो गया। और बाकी आप बहुत सारी चीज़ें हैं, आतंकवाद हो गया, और समझ लीजिए कि उदारीकरण हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। इन सब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत कॉमन होते हैं। उससे रिलेटेड आपने नोट्स अभी तक अगर आप स्टडी कर रहे हो तो नोट्स वगैरह अगर आपने बनाए हुए हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप अपने लिए अपने तरीके से आप लिख सकते हो। आप अटेंडम लिखने का कोशिश करिए कि अगर आपने पढ़ी हुई चीज़ें हैं, अगर आपको आंसर लिखना है उसके बारे में, अगर कुछ फैक्ट डालने हैं तो आप कितने पेज लिख पाते हो, कितनी लाइनें लिख पाते हो। उसको देखने के बाद आप उस टॉपिक को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद आप उस चीज़ को ले करके उस टॉपिक को ले करके जो मटेरियल आपके पास है उस मटेरियल से आप एक बार फिर से उसको रीडिंग लगाइए, और आप ये देखिए कि आपको कितनी सारी चीज़ें याद थी। उसमें कुछ नई चीज़ें भी आप उसे ऐड कर देते। एक बार आप लिख दोगे ना, तो मैं बता रही हूँ पक्का कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो चीज़ें आपके माइंड में हो जाएंगी, दिमाग में हो जाएंगी, अनकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैठ जाएंगी आपको। और जब कभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, अगर आप दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर डालोगे तो सारी चीज़ें याद आएंगी। मेरा तरीका यही है, मेरा अपना खुद का तरीका ये है, और मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे शेयर करना चाहिए, तो इस वजह से बस मैंने शेयर किया। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये छोटा सा ब्लॉग मैं आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि स्टडी बहुत करनी है और टाइम थोड़ा कम है, लेकिन चलते हैं। एक टॉपिक और मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हाउस वाइफ है, मुझे काम है, मेरे बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं। देखिए, एक बार जान लीजिए कि करियर भी आपका ही है। करियर जो है वो आप ही का करियर है, वो दूसरे किसी का करियर नहीं है। तो अपने करियर के लिए, अपने लिए आप लोग अगर थोड़ा सा वक्त निकालते हैं, मैं ये कभी नहीं कह रही हूँ कि आप हाउसवाइफ होते हुए आप 8 से 10 घंटे या 12 घंटे या 15 घंटे आप पढ़ेंगे, ये हो ही नहीं सकता यार। इतना काम करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, अगर आप बस आप 2 घंटे निकालिए, 2 घंटे से आप शुरुआत करिए। देखिएगा 2 से जब आप 4 घंटे कर लेंगी ना, 4 से 5 घंटे इतना एनफ है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। हाँ, एग्ज़ाम नज़दीक है, 1 महीने है आपके पास, तो आप उस समय को आप बढ़ा सकती हैं या आप बढ़ा सकते हैं। मैं खुद हूँ, मैं 7.5 घंटे का जॉब मैं खुद कर रही हूँ, और जॉब करने के बाद मैं घर भी संभालती हूँ, मेरा बच्चा भी है, लेकिन मैं 4 घंटे से ज़्यादा या 5 घंटे से ज़्यादा मैं कभी स्टडी नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी जब मैं छुट्टियों में हूँ, बाकी सारी चीज़ें हैं, तब मैं जॉब में नहीं रहती हूँ, मैं घर का काम करती हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी रहती हैं, लेकिन तब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 8 से 10 घंटे पढ़ाई करूँ। और एग्ज़ाम समय में वो बड़ा भी हो जाता है, उसका जो लेंथ है टाइम का पढ़ने का, वो लेंथ बड़ा भी हो जाता है और वो लेंथ छोटा भी हो जाता है टाइम के अनुसार। हम लोग घर में रहते हैं, तमाम तरीके की बातें हैं फ्रेंड्स। और देखिए, सफलता हमें इन्हीं लोगों के साथ लेके चलना है, इन्हीं लोगों को लेके, ये सारी चीज़ें जो स्ट्रगल की चीज़ें हैं ना, इन सब के साथ हमें सफल होना है। और बस इसी आशा के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे अगले ब्लॉग में।